नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में बाढ़ से तबाही का ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया, लेकिन इस त्रासदी में भी जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार उतना ही बड़ा सहयोग लोगों के लिए करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी बाढ़ पीड़ितों को एक के बाद एक राहत का ऐलान कर रही है ताकि उनके जख्मों पर मरहम लग पाए। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 11 विभागों को मिलाकर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। इन सभी विभागों के मंत्रियों और आला अधिकारियों को बाढ़ग्रस्त इलाकों में कैंप के निर्देश दिए गए हैं ताकि उचित व्यवस्थाएं कर बाढ़ में फंसे हुए लोगों तक तेजी के साथ मदद पहुंचाई जा सके। ऐसे वक्त में जब लोगों की पूरी गृहस्थी बाढ़ में बह गई हो, मकान मलबे में तब्दील हो चुके हों और ऐसे में सरकार अन्न उत्सव के तहत न सिर्फ पीड़ितों को 50 किलो अनाज दे रही है, बल्कि उनके भोजन पानी और अस्थायी आवास की व्यवस्था कर रही है। सरकार ने मकान बनाने के लिए मदद भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट को संबोधित करते हुए कहा है कि बाढ़ राहत के कामों के लिए हमारे प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री अपने अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, बिजली के सब स्टेशन, बिजली के खंभे, टेलीकम्युनिकेशन, सड़कें, पुल, ये सब क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन संतोष इस बात का है कि समय रहते हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले तस्वीरें देखिए और ये सुनिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आपदा को लेकर के बैठक के बाद क्या कहा है। हमारे अनेकों प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। भयानक प्राकृतिक आपदा है ये, और जितना मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब मैं कल गांव-गांव गया बाढ़ पीड़ितों के बीच, तो ऐसी भयानक त्रासदी मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखी। मकान मात्र मलबों का ढेर रह गए, कई जगह हजारों मकान तबाह हो गए। पशु बहे, उनकी जानकारी लेनी पड़ेगी। और ये सारी व्यवस्था में मुझे लगता है तत्काल एक तो अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, वो हम देने की व्यवस्था करेंगे। मंत्रीगण देख लें अपने यहां। हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम, इन जिलों में हम केवल ये वितरण करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि वो 10 किलो के साथ 50 किलो और दे दें उनको। गांव में मैं गया हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना पैसा देते हैं मकान बनाने के, जिनके मकान गिर गया वो पैसा दिया जाएगा। अब वो हम मनरेगा से कन्वर्जेंस करके भी देंगे, वो व्यवस्था बनाने का मैंने कहा है, लेकिन लगभग 1,20,000 रुपया मिल जाए तो ये मकान अपने खड़े हो जाएंगे। और शहरों में भी करेंगे, वो केवल रूरल डेवलपमेंट नहीं, शहर की योजना पे भी कन्वर्जेंस करके अलग से व्यवस्था करके हम मकान खड़ा करने की व्यवस्था तो करवाएंगे। लेकिन ये जो काम है ये हम केवल कलेक्टर पे नहीं छोड़ सकते, और इसलिए आज मैं एक राहत के कामों के लिए, पुनर्वास के कामों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहा हूं। 11 विभाग रहेंगे, क्योंकि समन्वय से ये करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा हमको। तो बीजेपी बारिश और बाढ़ को लेकर लोगों तक राहत पहुंचा रही है, वहीं कांग्रेस बाढ़ के हालात को लेकर निशाना साध रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो भी सुनिए। जो इलाका श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया था, वहां अब राहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल स्वयं हो आए हैं, लेकिन बाढ़ के बाद के हालात जैसे होते हैं उनकी सावधानियां हैं। मुख्यमंत्री जी ने 50 किलो तत्काल अनाज सभी घरों को, गिरे हुए मकानों का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण,
सब शामिल हैं। तो देखिए, इससे दो चीज़ें सामने आई हैं जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि जो प्री मानसून तैयारी होती है वो सरकार उसमें पूरी तरह से असफल हुई, फेल हुई है। जहाँ पर एवैक्यूएशन कराना चाहिए था प्री मानसून, वहाँ पर एवैक्यूएशन नहीं कराया गया। और दूसरी चीज़, जो समय समय पर जो है चेतावनियाँ जारी करनी चाहिए थी प्रशासन को, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई हैं और लोग भौंचक रह गए हैं इसको देखकर। जिस तरह से पुल बहे हैं, जिस तरह से बांध टूटे हैं, वो सारी जो कंस्ट्रक्शन है पिछले जो है 15 साल के कंस्ट्रक्शन है, तो ये एक्सपायर होने के पहले अगर कोई जो है संरचनाएं टूट रही हैं तो इसका मतलब है कि भारी भ्रष्टाचार उनमें हुआ है, गुणवत्ता उनमें। तो आखिरकार मध्य प्रदेश में बाढ़ कहर बरपा रही है और इसी बीच जो चर्चाएं पक्ष और विपक्ष के बीच में, उस पर आज हम बात करेंगे। बाढ़ की व्यवस्थाओं को लेकर के भी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। सुमित ओरछा है, प्रदेश के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। साथ ही साथ विहान खोंगल है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सुमित ओरछा, आपसे सवाल, क्या प्रबंधन अभी तक का बाढ़ को लेकर के, क्योंकि लोग जो है परेशान हैं, हताश हैं और जिनके घर बह गए हैं, लोगों के पास न खाने की व्यवस्था है, कई लोग अभी भी बाढ़ के इलाके में फंसे हुए हैं, क्या जानकारी अभी तक आपको है? आवाज आ रही है मेरी? जी ओरछा साहब, अभी तक क्या कुछ जानकारी है बाढ़ को लेकर के? कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, कितने लोग प्रदेश में फंसे हुए हैं, किन किन इलाकों में ज्यादा परेशानी है? देखिए, इस बार का जो यह आपदा 2 तारीख की प्रातः से जो शुरू हुई थी, यह अभूतपूर्व थी और जिन जिलों में हुई उनमें ऐसी भयानक तबाही की हमने उम्मीद नहीं की थी, किसी ने भी नहीं की थी, सरकार ने भी नहीं और समाज ने भी नहीं जी। इसलिए हमारे लगभग मतलब हजारों और गांव इसमें प्रभावित हो गए थे और एक साथ प्रभावित हो गए थे। कई जगह रेस्क्यू टीमें तक नहीं पहुंच पा रही थी ऐसी स्थिति में, और कई बार जब सारे प्रयास विफल हो जाते हैं उस समय लगता है कि एयरफोर्स की मदद ली जाए ताकि एयरफोर्स वहां पर पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा दुर्व्यय और विषम परिस्थितियां थी कि एयरफोर्स तक वहां पर नहीं पहुंच पाई। कई घंटों तक हमें उसके लिए भी इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब कुछ मौसम की मेहरबानी कहिए और हमारे प्रयासों की और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने संवेदनशीलता के साथ तमाम वो प्रयास जो अभूतपूर्व तरीके से जो इस संकट के समय पर करने चाहिए थे, वो सब कुछ प्रयास करके प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी ने और हमारे तमाम मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारी, पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक, जिस तरह से एक छोटे से लेकर के और मुख्यमंत्री जी तक और उपराष्ट्रपति महोदय ने भी इस संबंध में चर्चा की और कहीं कोई कोताही, कहीं कोई आवश्यकता की आपूर्ति न रह जाए, इसकी पूरे देश के नेतृत्व ने चिंता की। अब परिस्थितियां नियंत्रण में है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, पुनर्वास की तरफ सरकार का फोकस होगा। जिनके घर टूटे हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र घर कैसे उपलब्ध कराए जाए, जिन्होंने परिजनों को खोया है उसकी आपूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उनके परिवारजनों को कैसे संबल राशि के माध्यम से कुछ संबल दिया जाए, उनके आजीविका के प्रबंध किए जाएं। इस तरह के चिंताएं, इस तरह की चुनौतियां सरकार के समक्ष हैं और सरकार उन चुनौतियों से निपटने के लिए एक पूरी संवेदनशीलता के साथ रणनीति बना करके आपदा की बैठक हमारी सरकार ने की कैबिनेट की और उसमें तमाम वो निर्णय जो लेने चाहिए थे लिए गए। तब पर्याप्त फंड इसके लिए एलोकेट किया गया है। किसी भी प्रकार की राहत में कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। सुमित जी, मेरा सवाल था कि अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? क्या कोई एक आपदा का नंबर जारी किया गया है जिसको लेकर के लोग आपको शिकायत कर सकें? कितने नियंत्रण कक्ष राज्य में बनाए गए हैं? ये देखिए आम जनता का सवाल है सुमित जी, और इससे मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये बात क्योंकि कोई भी बाढ़ में फंसा होगा, आप एक नंबर बता देंगे, वहां पर कोई आपको सूचना दे सकता है, किसी की जान बच सकती है। कितने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए, उनका कोई नंबर जारी किया गया सरकार की ओर से? कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया और कितने मेरा सीधा सवाल है, कितने राहत शिविर अब तक चलाए गए हैं? क्योंकि देखिए 20 जिलों में, सुन लीजिए 20 जिलों में आज भी मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि भारी बारिश की चेतावनी है आगे आने वाले समय में, और आप कह रहे हैं कि हालात अब नियंत्रण में है। पार्वती नदी उफान पर आ गई है,
भैया। 8 गांव आज डूबे हैं, 180 लोग वहां पर फंसे हुए थे, एनडीआरएफ वहां पर गई है। मैं जनता के लिहाज से सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, उसके बाद आगे डिबेट करूंगा कि कोई नंबर आपदा प्रबंधन को लेकर के सरकार की ओर से जारी किया गया है? जब स्थानीय स्तर पर बाढ़ आती है तो वहां पर स्थानीय स्तर पर नहीं, हर जिले के प्रशासन में आपदा नियंत्रण का जो है पृथक पृथक नंबर अलॉट किए गए हैं और उनके माध्यम से गांव में मदद पहुंची है। हमने कहा कि कुछ गांव ऐसे थे जहां पर मदद देर से पहुंची, लेकिन अब हम 100% जहां से हमारे पास सूचना आई उन तक हमारी कोई ना कोई मदद, या तो अभी तक कितने गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं? एसडीआरएफ की टीमें या एयरफोर्स वहां जाकर के रेस्क्यू कर लिया गया है। और आप जो बात कह रहे हैं कि आगे चेतावनी दी गई है, वो आगे की चुनौतियां हैं। मैंने आपको जो बात प्रारंभ की वो 2 तारीख की सुबह जो एक भीषण बारिश हुई थी और ऐसा लगा जैसे बादल फट गया हो, और जो हमारे दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, इन अंचलों की जो मैं बात कर रहा था, वहां पर धीरे धीरे हालात अब नियंत्रण की तरफ आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, वियान खोंगल, वियान जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम लगातार बाढ़ नियंत्रण को लेकर के कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों तक राहत भी पहुंच रही है। हेमंत जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है मेरे पास में। मेरी आवाज यदि आपके पास आ रही हो? आ रही है सर, आप बोलिए। हेमंत जी, आपकी पत्रकारिता को आज सैल्यूट करता हूं सबसे पहले कि आपने बहुत स्पष्टवादिता के साथ में बहुत स्पष्ट प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और इनकी और सत्तारूढ़ दल से आपने बहुत स्पष्टता पूर्वक सवाल किया और अपने नेचर के अनुसार, अपनी पुरानी आदत के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात को घुमाते हुए, बगले झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्पष्टता पूर्वक कांग्रेस पार्टी भी लगातार पिछले 3 दिनों से सिर्फ स्पेसिफिक सवाल इन लोगों से कर रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, प्रशासन में जिन परिस्थितियों के कारण ये बाढ़ के हालात उत्पन्न हुए हैं, जो पूर्वानुमान, जो चेतावनियां मौसम विभाग द्वारा दी गई थी, जो कोऑर्डिनेशन जो इन जिलों के अंदर होना चाहिए, प्रमुखता से 4 जिलों के अंदर ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी और दतिया जो हमारे बाढ़ प्रभावित जिले हैं, इन जिलों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन प्रशासन के साथ में होना चाहिए था, वे 3 बांध जिनके सारे के सारे गेट एक साथ खोले गए और नदियों का जल स्तर जो है वो एकदम से भौचक्का रह गया। वहां का स्थानीय निवासी, लोअर एरियाज का वो स्थानीय निवासी भौचक्का रह गया। एकदम से नदियों का जल स्तर 4 फीट, 5 फीट से लेकर 6 फीट तक ऊपर आ जाता है। तो क्या हम इसमें सवाल ना करें? क्या हम प्रशासन के ऊपर इस बात का आक्षेप ना लगाएं कि आप किस प्रकार से जो है हमारे निवासी है, स्थानीय निवासी, उनके प्राणों के साथ में आपने खिलवाड़ करने का कार्य किया। प्री मॉनसून जो आपकी तैयारियां होनी चाहिए, जो आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, वो चेतावनी के और पूर्वानुमानों के बाद आप लोग ठीक तरीके से कर नहीं पाए। वही बात आज कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस पार्टी भी आप ही की तरह स्पष्टता पूर्वक ये जवाब लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से कि स्पेसिफिक नंबर बताइए हमें कि कौन सा आपका हेल्पलाइन नंबर आप लोगों ने जारी किया है, जिलेवार मुझे आप उसकी सूची दीजिए। दूसरा, कितने लोगों को आज तक आपने अभी तक पिछले 4 दिनों के अंदर रेस्क्यू किया गया है? क्या आप उनकी संख्या बता सकते हैं? चौथा सवाल, क्या आप इस बात की संख्या बता सकते हैं कि आप लोगों ने वहां पर जो शिविर लगाए हैं, उन शिविरों के अंदर फिलहाल क्या स्थिति है? कहां पर और कितने शिविर लगे हैं और कितने लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है उन शिविरों के अंदर? आप मुझे क्या इस बात की सूचना दे सकते हैं आदरणीय महोदय कि आपके शिविरों के अंदर राहत सामग्री पूरी तरह से पहुंची है या नहीं पहुंची? क्योंकि अधिकतर 1250 गांव हैं जो कि प्रशासन ने आंकड़े जारी किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि 1600 से ज्यादा गांव हैं, लाखों की संख्या के अंदर लोग प्रभावित हुए हैं। कौन से राहत शिविर किन किन स्थानों पर लगाए गए, इस बात की जानकारी आप हमें तत्काल दीजिए, बगले न झांकिए, पहली चीज। और जिन लोगों के, लेकिन सरकार तो घोषणाएं कर रही है ना सर मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी का बाढ़ पर्यटन, मैं 3 दिनों से मैं देख रहा हूं तो बना करके देंगे सर पिछले हेमंत जी, और राशन बांट रहे हैं उत्सव के साथ में। पिछले 3 दिनों से बाढ़ पर्यटन बहुत देख चुके। अब हमें नंबर चाहिए, अब हमें स्पष्ट जानकारियां चाहिए, अब हमें स्पष्ट रूप से ये बात आप चिन्हित करके जो है आप बताइए, स्पेसिफिकली आप हम लोगों को बताइए कि कितने लोगों को
आप लोगों के कितने राहत शिविर, देखिए 1600 से ज्यादा गांव, ये हम कहते हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के सूत्र ये कहते हैं कि 1600 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। अगर 1600 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए, लाखों की संख्या में लोग अगर इससे प्रभावित हो गया पूरा, उनका जवाब दे लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। विहान जी, सुमित ओरछा जवाब दीजिए। और साथ ही कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है, सुमित ओरछा सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि प्री मानसून तैयारी में आप पूरी तरह से विफल रहे हैं। विवेन जी, ना तो पहले सरकार की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई, ना मौसम विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन लगाते हुए लोगों को पहले ये बता दिया गया कि निचले इलाके खाली कर दीजिए, या आप उनको पहले रेस्क्यू कर लेते तो लोगों की इतना ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं होता। ये कांग्रेस का कहना है। सारे सवाल सुने, मुझे बोलने दीजिए, मुझे आपकी आवाज एक तो कम आ रही है। ठीक है, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, बोलिए सुमित ओरछा। हाँ सर, मैंने विवियन जी के प्रश्न सुने हैं। विवियन जी को सारी जानकारी कि कहां पर मदद हो रही है, कहां पर लोग प्रभावित हुए हैं, कितने प्रभावित हुए हैं, मदद पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, सारे उत्तर मुझसे चाहिए। मैं इनसे विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस बिल्कुल से जमीन से गायब हो गई है? अब क्या कांग्रेस को जमीन पर सुन लीजिए, अब आप 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। आपने भी मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और विवियन जी ने भी पूछे हैं, तो मुझे कम से कम उसके दोनों मिलाकर के 30 सेकंड बिना टोके बोलने का अवसर दीजिए। और मैं आपको डेटा, इसी बातचीत में मैं आपको डेटा भी दूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। बोलिए। तो कांग्रेस को ना छतों पर उतरते हुए गृह मंत्री दिखाई दिए, ना पानी में डूबी हुई वर्दियां दिखाई दे रही हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पानी में डूब करके भोजन पैकेट बांट रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ना स्वयंसेवक दिखाई दे रहे हैं, ना हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर के पटवारी तक दिखाई दिए। मैं इनकी दूर जो है निकट दृष्टि दोष को भी प्रणाम करता हूं। जो कांग्रेस जमीन से अब बिल्कुल से बची नहीं है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब इनको मैं डेटा दे देता हूं कि कितना क्या आकलन हुआ है जी। तो लगता है कि सुमित ओरछा का संपर्क टूट गया है, और चूंकि सरकार का यह दावा है कि तमाम लोगों तक सरकार पहुंच रही है, और कांग्रेस ये कह रही है कि जमीन पर लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। हालांकि सरकार की ओर से बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जनता के बीच में गए हैं, और बीजेपी पलटवार ये करते हुए पूछ रही है कि आखिरकार कांग्रेस के बड़े नेता कहां हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि अब समय भी खत्म हो गया है, हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत आपने की है, और साथ ही सुमित ओरछा और विहान कोंगल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी लोगों तक राहत कैसे पहुंचे, जितना ज्यादा हो सके लोगों को बाहर निकाला जा सके। बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने आरोप है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन हम सब ने देखा कि मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच में गए, लोगों से पूछा उनको परेशानी क्या रही है, और साथ ही साथ आश्वासन भी दिया है कि किसी को कोई नुकसान हुआ है तो सरकार आपके पीछे खड़ी हुई है। उम्मीद इस बात की कि सरकार जो कह रही है वो धरातल तक पहुंचे और अपने वादे पूरे हों, लोगों तक इस मुसीबत के समय में सरकारी सहायता पहुंच पाए। यही सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार।